कम समय में लंबी दूरी तय करने के लिए हवाई यात्रा एक सरल और विश्वसनीय माध्यम है। हवाई जहाज से एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ भी गड़बड़ी है। आसमान में ट्रैफिक सिग्नल लगा के जैसे आपके विमान को रोका नहीं जा सकता, वैसे ही आपको किसी विशेष व्यक्ति के आने जाने के लिए घंटों सड़क पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन समस्या ये है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर आप चाहकर भी उड़ान नहीं भर सकते। दुनिया के कई देशों के क्षेत्र पर कुछ प्रतिबंध है। समग्र सुरक्षा और गोपनीयता की रक्षा के लिए ये नियम लागू किए गए हैं, क्योंकि अगर इन क्षेत्रों में कोई विमान दुर्घटना होती है तो विमान के साथ साथ क्षेत्र को भी इतना नुकसान होगा कि एक शब्द में ये अकल्पनीय है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी जगहों के बारे में जानने जा रहे हैं जहां कोई भी हवाई जहाज नहीं उड़ाई जा सकती। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मक्का या काबा शरीफ, मुस्लिम राष्ट्र का पवित्र स्थान काबा शरीफ, जिसके ऊपर आपने कभी किसी हवाई जहाज को उड़ते हुए नहीं देखा होगा। इस जगह के ऊपर से हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ते, इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। वैज्ञानिकों ने जो शोध किया उसमें सबसे पहला स्पष्टीकरण पाया गया वो ये है कि मक्का का भूचुंबकत्व इतना मजबूत है कि जब कोई हवाई जहाज वहां से उड़ता है तो हवाई जहाज का कंपास गड़बड़ा जाता है, जिसे हवाई जहाज के पायलट के लिए दिशा निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है। एक अन्य व्याख्या के अनुसार मक्का के क्षेत्र पर गुरुत्वाकर्षण बल के अधिक होने के कारण विमान के लिए वहां से उड़ान भरते समय अपनी ऊंचाई बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये बहुत प्रमाणित भी नहीं है, क्योंकि हवाई जहाज उड़ नहीं सकते, इसलिए मक्का में उड़ानों के लिए कोई हवाई अड्डा नहीं है। हालांकि वहां हर साल लाखों श्रद्धालु हज करने आते हैं, लेकिन इस्लामी व्याख्या ये है कि काबा एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर कोई हवाई जहाज तो दूर की बात एक पक्षी भी नहीं उड़ सकते। कुरान और विज्ञान ने साबित कर दिया है कि धरती का केंद्रबिंदु वो जगह है जहां काबा शरीफ स्थित है, और यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र बहुत मजबूत है, जिसे आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि विमान को कैसे नुकसान पहुंचाया जाता है। तिब्बत, इस देश के अधिकांश क्षेत्रों को प्राकृतिक कारणों से नो फ्लाई जोन के रूप में जाना जाता है। विशाल पहाड़ियों से घिरा ये देश उड़ान भरने के लिए एक कठिन जगह है। विमान उड़ाने में पायलटों को अक्सर कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तिब्बती पहाड़ों की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 16,000 फीट है। हालांकि अन्य वाणिज्यिक विमान इस ऊंचाई पर आराम से चल सकते हैं, लेकिन आपात स्थिति में विमान को पहाड़ पर उतरना संभव नहीं है। इसलिए आपात स्थिति में विमान को उतरना बहुत मुश्किल है। इसलिए पूरे तिब्बत में 5 हवाई अड्डा क्षेत्रों को छोड़कर किसी भी स्थान पर कोई हवाई यातायात नहीं देखा जा सकता है। इन क्षेत्रों के अलावा कोई अन्य क्षेत्रों को भौगोलिक परिस्थितियों या राजनीतिक कारणों से हवाई यातायात के लिए प्रतिबंधित घोषित किया गया है। ताजमहल, ताजमहल भारत के आगरा में स्थित है और इसे 1983 में यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई थी। इसे बनने में लगभग 21 साल लगे। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज बेगम के लिए 1632 से 1653 ई के बीच यमुना के तट पर बनाया था प्रेम का ये स्मारक। वर्तमान में भारत सरकार इस स्मारक का संरक्षण कर रहे हैं। ताजमहल के क्षेत्र में इतनी कड़ी सुरक्षा है कि कोई भी यांत्रिकीकृत वाहन इसके 500 मीटर के दौरे में नहीं जा सकता है। इसकी खास वजह यह है कि ताजमहल को कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए ये व्यवस्था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2006 से ताजमहल के ऊपर से उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर आगरा में कोई भी विमान दुर्घटना होती है तो इसका सीधा असर ताजमहल और अन्य संरचनाओं पर पड़ेगा, और ऐसी स्थिति से बचने के लिए आगरा के ताजमहल और उसके आसपास के इलाकों के ऊपर से हवाई यातायात पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। डिज्नी थीम पार्क, कोई भी विमान डिज्नी थीम पार्क के ऊपर से उड़ान नहीं भर सकता है, लेकिन ये प्रतिबंध केवल फ्लोरिडा में वर्ल्ड डिज्नी वर्ल्ड और कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड पर लागू होता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि पार्क की राइड इतनी ऊंची नहीं है कि एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, तो इसके पीछे असली वजह क्या है? दरअसल इन डिज्नी थीम पार्कों को 2001 में अमेरिका में हुई हमलों के बाद ये दर्जा दिया गया है, क्योंकि इन जगहों पर रोजाना हजारों लाखों लोगों का आना जाना लगा रहता है, और नतीजा ये होता है कि ये आतंकवादियों के लिए बहुत अच्छी जगह है। इसलिए कोई कुछ भी कहे, इनके ऊपर से विमान कभी नहीं उड़ेगा। अंटार्कटिका, अब विमान से दुनिया भर की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अब इस दुनिया में अंटार्कटिका को शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया का ये हिस्सा विमान उड़ाने के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है। क्योंकि आप एक बार सोच कर देखिए, अगर कोई विमान इस बर्फ के रेगिस्तान को पार करता है और अगर ये खराब हो जाता है तो बर्फ के देश में विमान कहाँ उतरेगा,
और अगर प्लेन लैंड हो भी जाता है तो क्या प्लेन में बैठे लोग सच में अंटार्कटिका का ठंड का सामना कर पाएगा? एरिया 51। आपने एरिया 51 के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक ऐसी जगह है जहां एलियन यूएफओ जैसी अजीबोगरीब घटनाएं सुनने को मिलती है। ये अमेरिका के नेवादा रेगिस्तान में स्थित है। किसी भी व्यक्ति को इस जगह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है और लड़ाकू विमानों के साथ साथ वाणिज्यिक विमानों पर भी प्रतिबंध है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, तो आपको बता दें कि ये भी एक अजीबोगरीब रहस्य है। इस जगह के बारे में ठीक ठाक कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि एरिया 51 के आसपास के इलाकों को भी नो फ्लाई जोन का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इन जगहों में से कौन सी जगह सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।